सब ज्ञान सुनाया। बोल बोल हित चित से बोल, बोल बोल हित चित से नादा। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बस केवल बोलना है हरि हरि बस। तो आए सूजी महाराज व्यास गद्दी पर बैठे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, और 88,000 ऋषि जो है श्रोता बन गए, जो वयोवृद्ध भी हैं और ज्ञान वृद्ध भी हैं, वो श्रोता बन गए हैं। और जो उम्र से भी छोटे हैं और ज्ञान से तो खैर हम छोटे नहीं बोल सकते, ये ज्ञान की वृद्ध है। इसलिए ध्यान देना, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। हाँ, इसलिए सूजी महाराज व्यास गद्दी पर बैठे हैं और कथा सुनाते हुए बोले, ऋषियों तुम्हारे जो प्रश्न हैं बड़े हितकारी प्रश्न हैं। क्या बोले जरा सुनिए महाराज। प्रीति सौनक चित्ते ते ही यतो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे ऋषियों तुम्हारे मन में भगवान को सुनने का प्रेम है, और जिनको भगवान से प्रेम होगा वही भगवान की कथा से प्रेम रखेगा। आज यजमान परिवार का भगवान से प्रेम था है? और उस प्रेम के फलस्वरूप भागवत जी को सुनने का मन बन गया। तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। अब सूर्य कह रहे मैं आपको संसार के समस्त भय जितने भी हैं उन भयों को समूल नाश करने के लिए सारे सिद्धांत भरी बात कहने जा रहा हूं। सिद्धांत शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका अंत सिद्ध हो वही सिद्धांत है। सिद्धा अंतः यस्य सा सिद्धांतः। और जिसका अंत सिद्ध उसका सब सिद्ध। लोग आज अंत बिगाड़ रहे हैं। और अंत क्या होता है? मृत्यु। और मृत्यु जिसकी सिद्ध हो गई, शुद्ध हो गई, महाराज उसको फिर भटकना नहीं पड़ता है संसार सागर में, संसार जंगल में, कभी भी वो भटक नहीं सकता है। इसलिए ध्यान देना महाराज, अंत को सिद्ध कर दो जरा। और अंत को सिद्ध करने के लिए आदि जीवन हमारा, बाल्य जीवन से हमारा अभ्यास होना चाहिए भगवान को सुनने का, भगवान के नाम को गाने का। बस उसी का अंत शुद्ध हो सकता है। इसलिए आज मैं सिद्धांत भरी बात आपको कहने जा रहा हूं। सूजी कह रहे हैं जिस वार्ता को सुनते ही संसार का भय समूल नष्ट होगा। और क्या कहे? भगत्योगवर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विदास्यामि सावधानतया शृणो। भक्ति का वर्धन आपने पूछा था कैसे होगा? ज्ञान वैराग्य विवेक का वर्धन कैसे होगा? तो आपको उस कथा को भी सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को सुनते भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। भक्ति का वर्धन होगा, ज्ञान वैराग्य और विवेक प्रकट होंगे। तो ऐसे सुंदर कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। सावधानतया शृणो। परंतु चेतावनी दे रहे हैं सूजी कि सावधानतया शृणो, सावधानी पूर्वक सुनो। हाँ, विद्यालय में सबसे पहले सावधानी सिखाया जाता है। विश्राम तो तभी मिलेगा जब सावधान होंगे। विश्राम का अर्थ क्या है? विशिष्ट आराम। तो विशिष्ट आराम चाहते हो, बड़ा सुख चाहते हो, परम सुख चाहते हो, तो बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी महाराज। हाँ, भोजन बनाते हुए भी सावधानी न बरते तो भोजन जल जाएगा, या हाथ जल जाएगा, रोटी जल जाएगी,
गाड़ी चलाते सावधानी ना बरती तो गाड़ी भूल उंठित हो जाएगी, है ना। इसलिए ध्यान देना महाराज, कोई भी काम कर रहे हो उसको बड़ी सावधानी से, पर कथा तो और सावधानी से सुननी चाहिए। बस कथा में इधर उधर दूसरा कोई भी विचार हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए जब हम कथा में बैठे। बस हाँ, कथा में निद्रा भी जल्दी आ जाती है और वार्ता भी जल्दी आ जाती है, ये बड़ा दोष है। कथा में दो प्रवेश जल्दी कर जाते हैं, एक वार्ता और एक निद्रा। थोड़ा दो चार बैठी नहीं और फिर गुस्साबुस्सी हुई नहीं और कथा एक धोरे से गोल हो रही है। हाँ, एक लाला जी थे ना, ध्यान देना, एक लाला जी थे, कभी कथा में नहीं आते क्योंकि लाला जी को लाला की बाराखड़ी बहुत प्यारी है। लाला ली ली लू लू ले लई लो लौ लंग लाहा, है ना। उसमें लाना लाना है, बस लाना और देना, लाना और देना। तो लाला जी को बहुत बड़ी लाख की बाराखड़ी से प्यार था, कभी भी कथा आती सुनता नहीं, फुर्सत नहीं थी। पर पत्नी उसकी बहुत प्यारी थी। जब पत्नी प्यारी थी तो एक दिन कहा कि गांव में आज कथा आई है, बगल में कथा आई है, इसलिए थोड़ा दुकान बढ़ा लो और थोड़ा कथा सुनने चलो। तो लाला जी कहे जब आप कह रहे हैं तो चलते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं जो चलते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं जो। हाँ, अपने 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 आप नहीं आ रहा है, अपनी श्रद्धा से नहीं आ रहा है, दूसरे के कहने पर आ रहा है। और जो दूसरे के कहने पर आता है वो भी भला है, आओ, परंतु श्रद्धा के साथ फिर बैठो। अब लाला जी आए साहब, थोड़ी सी दान के लिए, भेंट के लिए धन भी ले आया। परिक्रमा ही नहीं आती थी, कभी कथा में आया नहीं, परिक्रमा कैसी होती है पता ही नहीं, दाएं होती या बाएं होती। ध्यान देना महाराज, हमारा जो कर्मकांड है वो दक्षिणावर्त है और जो तंत्र है वो वामावर्त है। इसलिए हम वामपंथी नहीं, हम दाएं पंथी है, हम दक्षिण होकर के परिक्रमा करते हैं, है ना। इसलिए कभी भी परिक्रमा करनी है तो भगवान को अपनी दाएं ओर रखो। और तंत्र में कभी हम चलते हैं तो तंत्र में हम बाएं ओर रखते हैं सारे जो भी स्थिति है। तो तंत्र वामपंथी होता है और हमारा जो मंत्र है, कर्मकांड है, वो दक्षिणा पथी है। तो आज ऐसा सुंदर प्रभाव से लाला जी आए, परिक्रमा करने लगे। 10-20 रुपए सारे पंडितों की झोली में भी रख दिया, भागवत जी के ऊपर भी कुछ रख दिया। और आज लाला जी की पत्नी कहे तुम आगे बैठो, कभी जो है आते नहीं थे, आज आगे बैठ जाओ। सबसे आगे कथा श्रोता के रूप में बैठ गया। अब व्यासदेव जी बड़ी प्यार से कथा सुना रहा है और लाला जी को फटाक से नींद आ गई। हाँ, कथा गई भाड़ में, नींद की जुगाड़। वाह। हाँ, और जैसी नींद आई इतनी प्रगाढ़ निद्रा आई, आनंद बरसने लगा और उसको स्वप्न आने लगा। हाँ, जैसे निद्रा में स्वप्न आया तो समझा कि मैं दुकान में बैठा हूं, वस्त्रों की दुकान चलाने वाला था। तब तक वहां कोई ग्राहक आए, ऐसा उसको स्वप्न में दिख रहा है। और लाला जी को कह रहे हैं भाई इस स्थान को जरा 2 मीटर दे दो, 2.25 मीटर। और वहां वो दुकान में तो है नहीं, वो तो कथा मंडप में है। और कथा मंडप में बैठा तो वहां थान है नहीं कपड़े का, वहां तो कुछ और होगा। अब पंडित जी जो बैठे थे अपने मंडप में, उनका जो पिछड़ा जो कपड़े का जो कुर्ते का जो पल्ला था वो उसके हाथ लग गया। और जैसे उसका हाथ लगा तो वो तो सोच रहा कि मैं दुकान में थान चिर रहा हूं, लेकिन यहाँ तो कुछ पंडित जी का पिछड़े पल्ला ही चिर गया। और जैसे चीर की आवाज आई, पंडित जी पीछे देखे, ये चीर कहां से आई? देखा तो कुर्ता की छत्ती हो गई। लाला, इस कुर्ता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है रे? जो कुर्ता तुमने आज तोड़ दिया, चिर दिया, फाड़ दिया। लाला की निद्रा भंग हुई। पंडित जी क्षमा चाहता हूँ, मुझे तो स्वप्न आया, मैं नींद में था और मैं तो दुकान में था, तुम्हारा कुर्ता चिर गया। हे भगवान, ऐसे 2-4 लाला सुनने आ जाए तो पंडित जी का पिछला हिस्सा कुर्ते का तो नहीं रहेगा, वो तो खराब ही हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना महाराज, ये निद्रा भी बड़ी खतरनाक है। हाँ, ये भी कथा में अपराध है और एक वार्ता भी आती है।
निद्रा और वार्ता ये दोनों साथ साथ चलती है, और ये कथा में सबसे बड़ी विघ्न मानी गई है। इसलिए ध्यान देना, कथा में इन दोनों से वर्जित रहना, निद्रा से भी और वार्ता से भी। केवल एकाग्र मन होकर के, निर्वाण होकर के और निराभिमान होकर के और निद्रा रहित होकर के सीधी भागवत जी को सुनो। तो यहाँ पर ये सावधानी बरताई गई है। सावधानतया सुनो। कौन कह रहे हैं? सूत जी महाराज। मैं नहीं बोलूँ हुआ, मैं जी निद्या दोषी चेतावनी देना। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णा सहित वे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो क्षीरेण भासितम। काल रूपी एक सर्प है। काल मनी समय, और समय को सर्प क्यों कहा? सरपति गच्छति इति सर्प, जो चलता ही रहता है, कभी ठहरता नहीं है और खाता ही रहता है, कभी खाए बिना रहता है। उसका मुख कभी खाली नहीं है, वो कुछ न कुछ चर्वण करता रहता है। तो काल कौन है? भगवान का काल स्वरूप समय, और ये समय के हम क्या है? ग्रास है। और इसके ग्रास के त्रास से यदि मिटाना चाहते हो, इसके त्रास के भय से यदि मुक्ति पाना चाहते हो, तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो क्षीरेण भासितम, जो कलिकाल में सुखदेव जी के द्वारा कीरेणा सुखेना भासितम परिभाषितम, जो सुखदेव जी के द्वारा जो प्रकाशित कर दिया गया, ऐसे श्रीमद्भागवत शास्त्र को सुनो। ये समय हमारा ग्रास तो करेगा पर त्रास नहीं देगा। जैसे आपने देखा, बिल्ली अपने बच्चे को मुख में उठाती तो जरूर है, पर दांत घात नहीं करती है, उसको कष्ट नहीं देती है। ऐसे ये काल हमको मुख में ले भी जाए तो दंत चार्वण नहीं करेगा, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होगा। और मृत्यु का जब समय आता है, उस समय कितना कष्ट होता है महाराज। 100 बिच्छू एक साथ जितना दंश मारते हैं, तब जो पीड़ा होती है बताए, वो मृत्यु काल में होता है। एक बिच्छू डसता है तो हम कितना त्राई त्राई कर लेते हैं, लेकिन 100 बिच्छू एक साथ हमको डस दे, तब जो पीड़ा होती तो उसका क्या वर्णन करें, कितना वर्णन करें, वो वर्णन करना संभव नहीं है महाराज। इतनी पीड़ा होती है उस समय। तो वो पीड़ा हमको न हो तो श्रीमद् भागवत जी से अपना संबंध जोड़ दो महाराज। और फिर क्या बोले? एतस्माद् परम किंचन मना सुदहे न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। मन को शुद्ध करने में भागवत से अलावा दूसरी कोई गंगा नहीं है। ध्यान देना, 2 ही गंगा यहाँ पर आ रखी है। एक भगवान के चरणों से निकली है और एक भगवान के मुख से निकली है। जो भगवान के चरणों से निकली वो गंगोत्री से बहती हुई तन को पवित्र कर रही है, और जो भगवान के मुख से निकली हुई है वो श्रीमद् भागवत जी की कथा है। और ये सबसे पहले भगवान ने कहा था, इसलिए इसको भागवत कहा गया। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने सबसे पहले कहा, ब्रह्मा जी को सुनाया, इसलिए ये भगवान के मुख से निकली हुई गंगा है जो हमारे मन को पवित्र करती है। और यहाँ दोनों गंगा आ रखी है, कथा गंगा और पाद भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा। एक से तन पवित्र हो रहा है और एक से मन पवित्र हो रहा है। ऐसे पवित्र स्थान को हम आए न तो कहाँ जाएं। इसलिए हमेशा कितने बजे से कथा रखने सुनने का समय रखा है साहब? 3 बजे से, और 3 बजे से 7 बजे तक जो भी होगा, तो आप आओ और अपने पवित्र स्थान को घेरो। इसकी पवित्रता से हमको पवित्रता प्राप्त होंगी। हमारा तन का मैल भी जाएगा और मन का मैल भी जाएगा। सबाह्य आभ्यंतर शुचि, हमारा अंतःकरण भी पवित्र होगा और बाह्यकरण भी पवित्र होगा। ऐसी पवित्र कीर्ति भगवान की कथा है, श्रीमद् भागवत जी है। परंतु ये सरलता सबको सुनने को नहीं मिलती, सरलता सबके आंगन में ये कथा नहीं आती। क्या लिखा? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतरों का पुण्य पुंज जब उदय होगा
तभी श्रीमद् भागवत जी की कथा का दर्शन होगा, तभी भागवत जी का दर्शन होगा। आज यजमान परिवार का एक जन्म का पुण्य पुंज उदय नहीं हुआ, बल्कि हजारों करोड़ों लाख अरबों पुण्य कर्मों का पुण्य आज उदित हुआ। पितरों की असीम कृपा हुई, अपने इष्ट भगवान ब्रह्मनाथ की असीम कृपा हुई, अपने इष्ट भगवान भागवत की असीम कृपा हुई, जिस कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी का दर्शन हो रहा है, जिस कृपा की फलस्वरूप श्रीमद् भागवत अमृत बरस रहा है। और जिस भागवत के दिव्य अमृत वर्षा को हम कान रूपी पुड़कों से भर भर करके अपने हृदय तक इसको पहुंचा करके हृदय की मलिनता को भी समाप्त कर रहे हैं। क्या बात है। और क्या बोले, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिति सुखै सुधा कुंभम गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन्। सबसे पहले इस मृतलोक में सुखदेव जी के श्रीमुख से राजा परीक्षित जी महाराज ने इस कथामृत का रसास्वादन करा है। और कहाँ करा? सुखताल मुजफ्फरनगर के सुंदर गंगा नदी के तट पर यह सुखदेव जी सुना रहे हैं, इस अमृत को बरसा रहे हैं और दोनों कान भर भर करके परीक्षित जी महाराज सुन रहे हैं। दुए कानों से सुने हुआ, हाँ कहीं एक कान सुनी हो रहे हैं, कान में पुणी, तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए दोनों कर्णरंध्र उभयो कर्णरंध्राभ्याम श्रवणम कुर्यात्। बस दोनों कानों के रंध्रों से इसका श्रवण हो जाना चाहिए, पान होना चाहिए। ध्यान देना महाराज, दुनिया के जितने भी रस है उसको मुख से पिया जाता है, लेकिन एक अलौकिक ऐसा रस है जिसको कान से पिया जा रहा है। और भगवान की व्यवस्था कितनी प्यारी है, कान रूपी पुड़के दे रखे हैं भागवत जी के अमृत को पीने के लिए, और भगवान की रूप माधुर्य को के लिए एक आंख दे रखे हैं। इसलिए ध्यान देना, जिभा भगवान के नाम की मिश्री को घोलने के लिए दे रखी, उस रस को पियो। तो इतना बढ़िया व्यवस्था भगवान की बना रखी, तब भी हम इस शरीर से भगवान का कार्य न करें, भगवान का नाम का जाप न करें, भगवान की कथा का श्रवण न करें, तो लगता है हम आत्महत्यारा हो सकते हैं। दुनिया में आत्महत्यारा कौन है? जो भगवान की कथा से वंचित है, भगवान के काम से वंचित है, भगवान के नाम से वंचित है। इसलिए आत्महत्यारा मत बनना महाराज, बस। और जो आत्महत्यारा होता है वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म लेना, बार बार मरण का मुख देखना, बार बार मां के उस मलिन झिल्ली के अंदर प्रवेश होना, जहां मल और मूत्र की थैली के बीच में उसका सिर बंधा हुआ है, ऐसे गर्भाशय का दुख भोगता हुआ बार बार जन्म लेना, ये सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा दोष है। और इस दोष से मुक्त यदि हम होना चाहते तो भगवान की कथा से अपना संबंध जोड़ दो ऋषियों। और क्या कहा? तो परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिति सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन्। अब देखो, जहां श्रीमद् भागवत जी आती है तो देवताओं को भी वहां आना पड़ रहा है। हाँ, वो कथा लूटने आते हैं महाराज, वो पूजा का पुण्य लूटने आते हैं महाराज। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा आचार्य जी के श्रीमुख से, जब पूरी पूजा हो जाती तो क्या ओम इंद्राय नमः शक्राय नमः कह करके मिट्टी को फिर धरा को सुंदर प्रणाम करके इंद्र को प्रणाम करके, ताकि विश्वास हो जाए इंद्र को कि ये अपने इंद्रासन को लेने के लिए पूजा नहीं कर रहे हैं, ये केवल अपना पुण्य वर्धन के लिए पूजा कर रहे हैं, हमारे इंद्रासन से इनकी कोई लालसा नहीं है। और यदि हमने ऐसा नहीं करा अंत में तो इंद्र आता और हमारा पुण्य को चुरा ले जाता है। और उस पुण्य को चुरा करके फिर हम पुण्य विहीन हो जाते हैं।
जिस पुण्य की विहीनता से फिर ना हमें फिर भटकना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आज समस्त देवता आए हैं सुखताल पर और अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, क्या बोले जरा सुनिए महाराज। सुखम आज आपसे हम कथामृत लेने आए हैं। सुखदेव जी कहे तो बैठ जाओ, ले लो। कहा कि बैठने का समय हमारे पास नहीं है। तो फिर क्या करते हैं कि हम इस कथामृत को स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। अच्छा, तो कैसे ले जाएंगे? का फ्री में नहीं ले जाएंगे, स्वर्ग का अमृत दे करके भागवतामृत को ले जाएंगे। वाह, सुखदेव जी महाराज क्या बोले जरा सुनिए। क्वा स्वदा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरतो विचारेवं तदा देवान् जहासः। अरे कहाँ तो अमृत है, कहाँ कथामृत है। ये तो इस प्रकार इनकी तुलना नहीं हो सकती है जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती। आप इतने ठग हैं देवता, हमको कांच दे रहे हो और उस कांच के बदले मणि ले जा रहे हो। इसलिए देवताओं की इस ठग वृत्ति से भगवान सुखदेव जी ने इनकी हंसी कर दी महाराज। और एक बात ध्यान देना, दुनिया में हास्यास्पद कौन है, हंसी के पात्र कौन है? जिनका स्वार्थ भरा प्रेम होता है। और स्वार्थ भरा प्रेम बड़ा अंधा हमको कर देता है, फिर वहां ठग प्रवृत्ति आ जाती है। और जो ठग दुनिया का होता है वो हमेशा हास्यास्पद होता है और नारकीय जीव होता है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहा तुम अभक्त हो और अभक्तों को भागवत देनी भी नहीं चाहिए। हाँ, क्या लिखा है? अभक्तांतांच विज्ञाया न ददौस कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। श्रीमद्भागवतामृत देवताओं के लिए दुर्लभ रह गई क्योंकि इनके अंदर अभक्तता थी, भक्ति भावना नहीं थी। इसलिए भक्ति की भावना से जो विहीन लोग हैं वो भागवत के कथा के अधिकार में नहीं है। और जिनको भागवत की कथा का अधिकार प्राप्त नहीं है वो बेचारा हमेशा ऐसे छटपटाते हैं, संसार में भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इता कभी उता। इसलिए ध्यान देना महाराज, यहाँ पर सारे देवता स्वर्ग में जाकर के हतचित्त हो गए। खबरदार ऐसा काम कभी मत करना जिससे चित्त में कोई ठेस पहुंच जाए, है ना। इसलिए सारे देवता हतचित्त होकर के स्वर्ग में गीत गा रहे हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम चाहे सूकर बने कुकर बने पर भारत भूमि के ही बने। कारण क्योंकि भारत भूमि में श्रीमद् भागवतामृत बरसेगा, हम सूकर कुकर योनि में अपने कर्णतंत्रों से उस भागवतामृत को भी हृदयगम करेंगे। इसलिए कितना पवित्र भूमि है ये भारत भूमि, जहां भारत भूमि पर आने के लिए देवता भी तरस रहे महाराज। और हम पाश्चात्य संस्कृति की भूत की सवार हो गए हैं, है ना, शिकार हो गए हैं। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति से जरा सावधान रहो महाराज। उसका चौड़ा खुलता जो मुख है वो हमको निगलता जा रहा है। इसलिए इस पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहो, अपनी सनातनी संस्कृति के पाद पद्मों में रहो, कल्याण तो उसी में है महाराज। और फिर कहा राग्यो मोक्षम दधामेक्षा पुरा धाता विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलय साधनान्यज। जब 7 दिन तक सुखदेव जी के श्रीमुख से भागवत के 18,000 श्लोकों का अमृत वर्षण हुआ और परीक्षित जी महाराज ने सुंदर अपने कान रूपी पुड़कों से भर भर करके इनको हृदय में स्थान दिया, तभी 7वें दिन तक शक आता है, परीक्षित को दसता है, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। और परीक्षित जी का शरीर भूलुंठित होता है और प्राण उनके निर्गत होते हैं, परमात्मा में समाते हैं और जीवात्मा भगवान के अंश में मिलन होकर के यह अंश आज दिव्य हो गए, वैकुंठ को प्राप्त हो गए। परंतु स्वर्ग में और ब्रह्मलोक में हाहाकार मच गया है।
परीक्षित को सर्प ने दसा, फिर भी इसको गति उत्तम हो गई। ऐसा कौन? उसने कर्म कर लिया। तो महाराज ब्रह्मा जी कहे भागवत जी से उनका सदगति हो गई, तो थोड़ा हम भागवत जी को तोल देते हैं, देखते हैं भागवत की गरिमा कितनी है। तो क्या करा? सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलय साधनान्यज। सत्यलोक में तराजू मंगवाया, तराजू की 2 पलड़े होते हैं, एक में भागवत जी को रख दिया, एक पलड़े में सारे ग्रंथ रखने लगे, सारी वस्तु दुनिया की रखने लगे। परंतु हुआ क्या? सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। आज भागवत जी का जो पलड़ा है भारी रह गया, उठा नहीं सके कोई भी वस्तु, और यहाँ पर सारे ऋषि विस्मित हो गए, आश्चर्य सागर में गोता खाने लग गए। लेकिन ब्रह्मा जी कहे गोता मत खाओ, संशय के सागर में, आश्चर्य के सागर में डूबना भली भलियार नहीं है। और ब्रह्मा जी अपनी मोहर पकड़ते हैं और भागवत जी पर मोहर लगाते हैं। किस बात का? जरा सुनिए। बेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलवू पठना सर्वणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। श्रीमद् भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये तो भगवान का श्री विग्रह है, कलिकाल का भगवान है। इसलिए भगवान को भगवान की बनाई हुई वस्तु तोल नहीं सकती है। तोला आज तक भगवान की बनाई हुई वस्तु ने भगवान को, इसलिए गलती हो गई जो हमने भगवान को तोलना चाहा, भगवान की तुलना किसी संसार की वस्तु से करना चाहा। खबरदार, भगवान की तुलना घटिया वस्तु से मत करना। भगवान ब्रह्मा ने स्तुति करी, समस्त ऋषियों ने भागवत की स्तुति करी और भागवत से क्षमा मांगी। तुम तो साक्षात भगवान के श्री विग्रह हो, भगवान के श्री है वांगमय स्वरूप हो, इसलिए आपको प्रणाम। पठना सर्वणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। श्रीमद् भागवत को पढ़ने से, श्रवण करने से सद्य मनि तुरंत भगवान की वैकुंठ की धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए श्रद्धा से इसको सुनो, श्रद्धा से इसको गाओ, विश्वास से इसको गाओ, श्रद्धा से इसको श्रवण करो, तो दोनों कुल पवित्र हो जाते हैं। यानी व्यास कुल भी पवित्र होता है और श्रोता कुल भी पवित्र होता है। श्रद्धा का नाम क्या है? श्रद्धा कौन है? श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? सत्य को धारण करने का नाम श्रद्धा है, और केवल भगवान ही है यही विश्वास, और कुछ नहीं। संसार मिथ्या, जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसलिए भगवान सत्य है, संसार झूठा है, ऐसा रखना ही विश्वास है। और इस विश्वास पर जो जी रहा है वही व्यास है। ध्यान देना महाराज, आजकल तो गड़बड़ है। भागवत की पुस्तक बंद और अपनी मनगढ़ंत कथा, अपनी मनगढ़ंत गीत और 2-4 ठुमके लगवाए और भागवत जी की आरती गवाए और जय श्री राम। ये ठुमका वाला जो सीन आजकल चल रहा है भागवत में, ये सबसे बड़ा अपराध है। ये नाचना नचवाना ये सबसे बड़ा अपराध है। चलो शाम को हम कीर्तन में छूट दे रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत जरा व्यायाम भी हो जाए शरीर का, है ना, वो छूट है। लेकिन ध्यान देना, एक कथा में भी आजकल जो है एक नाटक चलाया है। जैसे रुक्मिणी प्रसंग आए तो रुक्मिणी बनवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर कर ढोंग रचवा रहे हैं। इन ढोंगों से जरा सावधान रहिएगा। केवल भागवत से बढ़कर दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। एकाकी एक ईश्वरा भागवतम विभूषिता यत् क्रियन्ते तज्जना विद्वांसा यत् पूर्वः कृतः यत् संताभि आदरणीय ग्रंथा श्रीमद् भागवता सन्ति एतादृशाः कपि न शोचयन्ति न अनुतापयन्ति भागवत विलोम जातया। ध्यान देना, ऐसा कभी भी कर्म मत करो जिससे हम भागवत की विपरीत हो जाए।
भागवत के सन्मुख रहो। भागवत जी नचाती नहीं है, भागवत जी बिठाती है। कहाँ? भगवान के पाद पद्मों में। और नचाती कौन है? माया। कहाँ? संसार में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये नाचना ही तो हुआ। और भागवत बिठाती है भगवान के चरणों में। इसलिए भागवत नचाने का काम नहीं करती है महाराज। और कोई नाचना चाहे तो खुराक हमारे पास सबके लिए है, परंतु वो खुराक की बोतल हमने अभी खोली नहीं, कभी नहीं। इतनी उम्र हो गई भागवत को करते करते, वो बोतल बिल्कुल बंद है। हमारे पास केवल भागवत का यही पुस्तक है, यही अमृत है। ये अमृत का जो दिव्य पात्र है, इसी का ढक्कन खोलता है और 7 दिन तक इस बर्तन से, भागवत रूपी बर्तन से अमृत की वर्षण होता है। और जो इसको ग्रहण कर ले उनका मंगल भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दो राह नहीं। और 10 परान 10 अपरान आत्म सहेक 21 पीढ़ियों का पितृ पंक्तियों का भी उद्धार होता है। हाँ, नहीं तो नाचना महाराज, फिर पितर भी नाचते रहेंगे। हाँ, कभी किस पर आएंगे, कभी किस पर आएंगे, भूत बनकर। इसलिए खबरदार, श्रीमद् भागवत जी को बड़ी स्थिर चित्त होकर के सुनना है, तन मनस्क होकर के सुनना है। जहां तन है वही मन भी होना चाहिए। आज तो गड़बड़ है, तन यहाँ बैठ दिया, बिठा दिया, और मन को यहाँ से सीधे जोगत पहुंचा दिया। और जोगत में भी इसको अच्छा नहीं लगे, यहाँ ठंड लग रही, ऐसा करते हैं दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली भी देखा, यहाँ तो ज्यादा ही उष्णता है, इसलिए यहाँ भी ठीक नहीं, चलो बंबई पहुंचते हैं। अच्छा, वहां भी गड़बड़ हुआ, चलो विदेश पहुंचते, वहां गड़बड़ हुआ, फिर फट यहीं आए, यही ठीक है। हाँ, तन के बिना मन भी पागल रहता है, और मन के बिना तन भी पागल रहता है। इसलिए दोनों की पागलपन को हटाना चाहते हो तो तन और मन की एकता बना दो महाराज। और जहां एकता है वहीं भगवान देखता है। बस, तो तन की मन की एकता भी हो, जन की एकता भी हो, तो वहां भगवान जरूर देखता है। इसलिए ध्यान देना, भगवान को देखना चाहते हो और भगवान को दिखाना चाहते हो तो केवल एकता दिखा लो भगवान को। जन की एकता हो, तन मन की एकता हो, तो आज ऐसा ही भाव से यहाँ पर सुंदर भागवत को प्रमाणित कर दिया गया। एकाग्र मन से भागवत को सुनना, एकाग्र मन से भागवत को पढ़ना, एकाग्र मन से भागवत जी पर विश्वास रखना, एकाग्र मन से भागवत जी को श्रद्धा से इसको धारण करना, बस इतनी क्रिया जिसकी हो पड़ी तो कल्याण उसका हो पड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोले बाल कृष्ण भगवान जय। वहां नारद जैसे सज्जन लोग दुखी तो होंगे, खिन्न होंगे। इसलिए ध्यान देना महाराज, जहां दारू का पान है, मांस का भक्षण है, वहीं धर्म का रक्षण नहीं होता है, वहां धर्म का भी भक्षण हो जाता है। इसलिए आज संत नारद जी महाराज देख रहे हैं कि यहाँ तो पवित्रता भी नहीं है। दया दानम न विद्यते, और तीर्थों में दया होती है, तीर्थों में दान होते हैं, परंतु यहाँ कोई दान भी नहीं दे रहा है। तीर्थ में लूट रहे हैं सब, ठग रहे हैं सब। वहां तो शर्त लगाएं कि इतना तो देना ही पड़ेगा। दक्षिणा तो श्रद्धा से होती है और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। आज तो वहां लूटना शुरू हो गया। और फिर क्या करा? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाद्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। आज क्या है, सब मंद बुद्धि हो गए। मंद बुद्धि होने के कारण कर्म भी मंद हो गए, कर्म मंद होने से भाग्य भी मंद हो गया, और भाग्य मंद होने से उपद्रव घर घर उत्पन्न हो गया। हाँ, धुंधुकारी और धुंधुली घर घर उत्पन्न हो गए। और पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, देखने में विरक्त है,
पर अंदर से वो परिग्रह युक्त हैं। इसलिए ध्यान देना महाराज, संत भी बड़े पाखंड हो गए। पापस्य खंडम धारयति इति पाखंडी, पाप के खंड को जो सिर पर धारण करे हुए हैं वही तो पाखंडी है। इसलिए ध्यान देना, इसे पाप के टुकड़े को, खंड को जो हमेशा सिर पर अपने उसी भार को लादते चल रहे हैं, वह आज नाम मात्र के संत रह गए हैं। इसलिए नारद जी को बड़ा खिन्न हुआ ऐसा दर्शन से। और फिर क्या बोले, तरुणी प्रभुता गेहि श्यालको बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। और घर घर जो है तरुणियों की प्रभुता हो गई। जो कल बहू आई घर पर, वो दूसरे तीसरे दिन सास के लिए करड़ी हो गई, सास के लिए भारी हो गई, और सास के साथ सयाना चारी दिखाने लग गई। ए सासू जी ऐसा करो। हाँ, सासू कह रही कुटनी पिसणी, बारी बनी सयानी। हाँ, वो सयानी चार दिखाने, बताओ बोलो इतना उल्टा हो गया कलिकाल। सासू कह रही कुटनी पिसणी, बारी बनी सयानी, बारी बनी सयानी। और सासू बेचारी किनार लुकी, अब ओंदी फलानी, हाँ अब खांदी। हाँ, खबरदार सासू के लिए इतना भारी मत बनो बहुरानियों, क्योंकि कल आने वाले समय पर आप भी किसी की सास होने वाली हो। फिर आगाड़ी की लाकड़ी, पिछाड़ी जलिकते होंगी। वाह, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए लकड़ी से भी शिक्षा लो, लकड़ी की भाषा से भी समझ लो। आग जिस लकड़ी पर लगी है, चूल्हे से उस ज्ञान को ले लो कि एक दिन हमारी स्थिति भी ऐसी होने वाली है। आगे से लकड़ी पीछे होकर के चला रही, जल आ रही है। इसलिए आज जो बहू है, कल वो भी सास होने वाली है। और आपकी सास के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो कल आने वाली बहू भी आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेगी। हाँ, ये तो सठे साठम समाचरित है। ऊपर वाला सबको, हमने ऐसा भी कई स्थान देखे हैं, जिसने सास को पीटा, कल आए दिन वो भी पीटी गई है। हाँ, इसलिए जिसने सास का आदर करा, जिस सास ने बहू का आदर करा, कल आए दिन वो घर मंदिर बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में सुंदर सास बहू का आदर कर रहे हो, और बहू सास का आदर कर रहे हो, और अतिथि जहां अभ्यागत आ रहे हैं उनको सन्मुख होकर के, प्रसन्न हृदय होकर के उनका भी आदर कर रहे हो, वह घर तुम्हारा साक्षात भू वैकुंठ बद्रीनाथ बन जाता है। और एक बात ध्यान में भी रखना, जिस घर में प्रत्येक लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, वह घर घर नहीं रहता, वो बद्रीनाथ हो जाता है। और खाली स्नान ही करना और दीपक नहीं देना, खाली स्नान करना और मेकअप करना, इससे तो घर प्रेत बन जाता है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, हमारा शमशान बन जाता है। स्नान करने मात्र से नहीं, स्नान के साथ साथ पूजा भी हो, दीपक भी हो, और अपना जो ये मेकअप वृत्ति है उसका त्याग हो, है केवल श्रृंगार हो। बस आजकल मेकअप का ज्यादा जमाना आ गया है, अपना ड्रेसिंग वगैरह वगैरह है ना, और ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपनी ब्यूटी गंवा रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि ब्यूटी पार्लर मत जाओ, वहां ब्यूटीफुल होकर के आओ, पर अपनी ब्यूटी को क्यों गंवा रहे हैं? और माताओं, आपकी ब्यूटी किस में है? आपकी सुंदरता किस में है? बोला तो जरा बोलो, कौन है वो जो आपकी सुंदरता बनाती है? कौन है जो आपको ब्यूटीफुल बनाती है? वो है आपके बाल। बाल प्रतिष्ठा है, और बाल वहां कटवा दे, पीछे से बेणी कटवा दे, और चूहे की पूंछ जैसी घर लिवा दे, ये गड़बड़ है। ये प्रतिष्ठा है,
इन गवा, ध्यान देना। जब कोई मरता है तो पुरुष सब अपनी बाल देते हैं, लेकिन माताओं की बाल की वहां भी इज्जत है, उन पर बस का सूतक नहीं लग रहा है। बताए वो भी मुंडे, बताओ मुंडी कोई आज तक। तो क्यों ब्यूटी पार्लर में जाकर के इन बेड़ियों को, और जहां जिनकी बेड़ी नहीं है, बेड़ी नाम तो बालों का है, और बेड़ी तीन जगह से तीन से बनती, तीन धारा जब बालों की हो जाती है, वो तीन धारा गंगा यमुना शारदा ही तो है। आपकी बालों में ये तीन नदियां बसती है, और तीन नदियां जहां वेणी बन करके बस गए उसी का नाम त्रिवेणी होता है, और जहां त्रिवेणी होता है वहां पर सुंदर प्रयाग होता है, और जहां प्रयाग होता है वो तीर्थराज होता है। आपकी जूटा चूड़ा देश में, आपकी जूट देश में प्रयागराज बसता है, और जहां प्रयाग की छत्ती हो गई वहां पितरों का नरक जाना संभव हो जाता है। शास्त्र कहता है जो स्त्री अपना बाल कटवाती है पति की आयु को नष्ट करती है और पितरों को नरक पहुंचाती है। आज बिट्टी ने करे वाह, मुझे भी दोष मत देना, क्या करे मैं कड़वा जरा जरूर हूं, मीठू नहीं बोल जान दूंगा। और वैसे भी देखना, ध्यान देना, औषधि कड़वाई होती है। हाँ, कड़वा औषधि हमारे रोग का समूल समन करती है, और मीठी कोई औषधि हो जाए तो शुगर का भय भी होता है। इसलिए ध्यान देना, कड़वा शुगर फ्री है, हाँ, कपट फ्री है। तो ये कड़वा औषधि जो कोई पी ले, एक घूंट पी ले तो महाराज जीवन उसका सफल हो जाता है। तो आज ऐसा यहाँ सुंदर तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। आज कन्या की बिक्री हो रही है। आजकल तो नहीं दिख रहा है कि कहीं कन्या बिकी बेच रहे हो, कोई नहीं दिख रहा, बहुत दिख रहा है, मिल ही नहीं रही है बेचने का। हाँ, हमने कई गांवों का अंकन करा है और वहां 30 से ऊपर लड़के हैं, संख्या में कहीं 50 भी हैं, परंतु सब फोन कर रहे हैं, शास्त्री जी देखो देंगे कि लड़के बाबा हम आगे की लड़की बस बताओ, लड़की का बहुत अभाव, बिक्री हो गई। कुंभिपाके महागौरे यावत चंद्रार्क तारकम पचत्ते सुकुलई सार्धम कन्या विक्रय कारका। भविष्य पुराण का मत है, वह जो कन्या की बिक्री करता है, कन्या की भी इज्जत करता है, और कन्या की भी इज्जत नहीं हो रही तो क्या हो रही? आज जो है सब जो है मशीनी युग के कारण जा रहे हैं हॉस्पिटल। बाबा क्या हो रही है? लड़की है तो निकाल बाहर इसको, कम भी इज्जत है, कम बिक्रिया, बोलो। वहां पैसा दे रहे हैं डॉक्टर को, हमने चाहते हैं इस लड़की को बाहर फेंको। और आज परिणाम क्या हुआ? इस भ्रूण हत्या से आज संसार में लड़कियों की कमी हो गई। तो कुंभिपाके महागौरी यावत चंद्रार्क तारकम, जब तक इस धराधाम में आकाश मंडल में सूर्य हमेशा प्रकाश देता रहेगा, तारे गण दिखाई देंगे, तब तक वो महापातकी जो भ्रूण हत्या कर रहा है वो हमेशा नरक के आग में पकते रहेंगे, पकते रहेंगे। बताइए, इसलिए मातृशक्तियों, कोई पति ऐसा बोल रहा है कि जरा चल लो हम जरा दिखाते हैं, लड़की तो नहीं, और लड़की है तो इसको मार दो, गर्भ में से बाहर आने से पहले ही मार दो, तो क्षमा करना पतिदेव, ऐसा अपराध मुझसे मत कराओ। आप भी मत करो, हम भी ना करें,
भगवान की कृपा से जो आएगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। लड़की आए तो महाराज 3 कुल का पवित्र करने वाली होगी, लड़का आए तो एक ही कुल पवित्र कर सकता है। इसलिए ध्यान देना, लड़की सब सर्वोपरि है और लड़की से बढ़िया तो मैं लड़की को, लड़कियों को मानता हूं। क्यों? क्योंकि लड़का कहीं भी जाए पिता से पैसा की आवश्यकता होगी तभी फोन करेगा, नहीं तो कोई फोन नहीं, वो अपना गुलछरा उड़ा रहा है। पर लड़की जहां भी रहेगी बार बार उसका फोन आएंगे, पिताजी कुशल हैं, माताजी कुशल हैं, फलानी कुशल हैं, बुआ कुशल हैं, अनन्य सारे रिश्तों के संबंध में पूछेगी। तो बोलो दयाद्रचिता कौन है? बेटी है ना। ये बेटे तो बड़े ठग होते हैं, वैसे हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, बेटा भी ठीक है, परंतु उनसे ज्यादा ठीक यदि कोई है तो लड़कियां हैं महाराज। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो लड़कियों की बिक्री हो रही है। और इतना ही नहीं, क्या अटासूला जनपदा शिवसूला नुजातया कामिन्या के ससूलन्या संभवन्ति कलौ युगे कलौ इहा। अब देखो आज बाजारीकरण अन्न का भी हो गया। हाँ, सुंदर फलों में इंजेक्शन देकर के पकवाया जा रहा है, स्वयं कोई फल नहीं पक रहा है। और जो स्वयं फल पक नहीं रहा है, इंजेक्शन के द्वारा पकता हुआ फल को हम खा रहे हैं तो हम भी जल्दी पक रहे हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना, हम भी इस संसार से जल्दी जाने का है मूड भगवान बनवा रहा है। इसलिए ध्यान देना, ये फल जो है इनका भी बाजारीकरण हो गया, अन्न का भी बाजारीकरण हो गया। अब बताए बाजारीकरण जिस अन्न का हो गया होगा तो उसी अन्न को हम खा रहे हैं, तो मन का भी बाजारीकरण हो गया। अब गरफुन कोई रंदु नहीं, सब बजा रही। घर डिंडियाली सब छूटेगी, घर डिंडियाली सब छूटेगी, बाजारी होएगी सभी, है ना। सारी डिंडियाली सब छूट गए, सब बाजारी हो गए, क्योंकि बाजारीकरण अन्न का हो गया। उसका अन्न उस अन्न का मन में असर आया और मन भी बाजारी हो गया। और कामिन्या के ससूलिन्या, स्त्रियों का बाल प्रतिष्ठा है, वो भी उनका व्यापार कर रही है, पैसा में देन और बाल कटाना। बता खबरदार, ये भागवत जी को जरा भली भांति समझ लो, इन श्लोकों को भली भांति आदर करो तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। और शिवा शूला दुजातया, और ब्राह्मण लोग वेद को बेच रहे हैं। वेद बेचना है, कितने देंगे? हम आपके साथ 7 दिन का पाठ करेंगे, कितना देंगे? ठेका हो रहा है। वेद के साथ ठेका नहीं महाराज, वेद के साथ श्रद्धा होनी चाहिए। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षाम आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धयाम। क्या मंत्र है साहब? श्रद्धमाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। इसलिए ध्यान देना महाराज, दक्षिणा श्रद्धा से होती है और श्रद्धा उदारचित होती है, और उस उदारचित श्रद्धा से कोई दक्षिणा आ गई, वही वेद सफल होता है। और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। तो आज ऐसा एकात तरणी तत्र निसन्ना खिन्न मानुष, एक जवान स्त्री है, उसके अगल बगल 2 वृद्ध सोए हुए हैं। उन दोनों वृद्धों का उद्बोधन करवा रही हूँ। तिष्ठत प्राप्त जागृत प्राप्य बरा निबोधत, उठो जागो प्राप्त करो श्रेष्ठ जनों को, पर उठने का कोई नाम नहीं दे रहे। और क्या? वृद्धौ तौ पतितो पार्श्वे निःसन्तावचेतनौ, शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरा। जब यह स्त्री इन दोनों को उठा नहीं सक रही है, उद्बोधन बहुत हो रहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है,
इसलिए जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ऐसा बहुत बड़ा उद्बोधन हुआ, फिर भी जब नहीं उठे तो रोने लगे। तभी नारद जी का वहां प्रवेश हुआ। दृष्ट्वा दूरान् गता सोहम कौतुकेन तदन्तिकम माम दृष्ट्वा चोदिता बाला विह्वला चाब्रवीत वच। जैसे नारद जी कह रहे, मैं उस बाला के समक्ष गया जो अपने दो वृद्धों के सामने रो रही थी, बार बार जिनको उनको जगा रही थी। तो जब मैं उनके समक्ष गया तो उस बाला की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी तो बाला कहने लगी, भो भो क्षणम तिष्ठा मत चिंताम विनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे साधु, क्षण भर के लिए ठहरो। और एक बात ध्यान देना, साधु का क्षण ही मांगना। साधु का एक क्षण हम सबका जीवन को मंगल कर जाता है। और एक क्षण मांगा भक्त यहाँ पर इस बाला ने, और जैसे बाला ने साधु को, नारद को ठहराया, और नारद जी महाराज ठहरे और पूछने लगे, तुम कौन हो? काशी त्वं कायिमो चेमा नार्या का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। काशी तुम कौन हो? अपना सारा दुख बताओ। ये दो कौन हैं जो अचेत अवस्था में हैं? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। सविस्तार अपना दुख का कारण बताओ। तो आज यह बाला कह रही है, अहम भक्तिरिति ख्याता युमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, परंतु ये दो अचेत जो पड़े हैं ये मेरे दो बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। काल के योग से ये सब जर्जर हो गए। समय का कुचक्र चल रहा है, इसलिए उस कुचक्र के ये शिकार हो गए हैं। गंगाद्या सरिता चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेया सेवितायाः सुरैरपि। आज इतनी सुंदर कमल लोचना जो ये स्त्रियां मेरी सेवा में हैं, ये सब गंगा आदि नदियां हैं। इनकी सेवा से सेवित होने पर भी मुझे कोई आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे दो बेटे अचेत हैं और माता जवान है। अब कलिकाल का यही स्थिति है महाराज। जवान जा रहे हैं और वृद्ध रह रहे हैं। ये उल्टा हो रहा है। जब भक्ति रानी का परिचय पूछा तो भक्ति ने कहा, महाराज मेरे ये ज्ञान और वैराग्य को जगा लो। तो नारद जी कह रहे हैं, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमें तत्तवानगे न विषादास्त्वया कार्यो हरि समते करिष्यति। भक्ति रानी आपको विषाद नहीं करना है। जहां भक्ति है वहीं भगवान है, और भगवान आपका कार्य सफल करेंगे, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करेंगे। लेकिन आप चिंता मत करो, थोड़ी मैं भी देख लूं ज्ञान की दृष्टि से कारण क्या है कि ज्ञान और वैराग्य जो अचेत हो गए। इनका कारण जानने की इच्छा से नारद जी ने ध्यान करा। ध्यान में क्या आया? शिण्णुस्वाभिहिता बाले युगोयं दारुणा कली तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गास्तपांश च। ध्यान में क्या आया? कलिकाल का दोष आया। कलिकाल के दोष के कारण आज कोई ज्ञानी नहीं रहा, वैराग्यवान नहीं रहा, इसलिए तुम्हारे ये दो बेटे अचेत हो गए। मानो आपके सुंदर दुकान में कोई वस्तु लाई है और वहां ग्राहक ना आए तो वो वस्तु जीर्ण शीर्ण होगी वहीं की नहीं। ऐसे ज्ञान और वैराग्य के आज कहीं ग्राहक नहीं दिख रहे हैं, इसलिए इनकी ये दुर्दशा हो गई। और फिर कहा, वृंदावन संयोगा पुनस्तम तरुणी नव धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्निर्तति यत्र च। धन्य है इस वृंदावन को जहां भक्ति आज जवान हो गई और जहां भक्ति हमेशा नृत्य करती है। ऐसे वृंदावन को नारद जी ने धन्यवाद दिया। वहां भक्ति जवान है परंतु ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है। दुख इस बात का है। और फिर भक्ति रानी पूछ रही है,
कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ही अशुचि कली प्रवृत्ते तु कलौ सर्वा सार कुत्र गतो महान। अच्छा, राजा परीक्षित तो बड़ा सम्राट राजा रहा है, पराक्रमशाली राजा रहा है, और उसने कलिकाल को स्थान क्यों दिया, इसका दमन क्यों नहीं करा, इसका मरण क्यों नहीं करा? तो आज नारद जी कह रहे हैं, यदा मुकुंदो भगवान च त्यक्त्वा सुपदम गता तद्दिनात् कलिरायात सर्वसाधन बाधका। जब से भगवान ने इस धराधाम को छोड़ा है, तभी से कलिकाल इस धराधाम में प्रवेश हुआ है, जो समस्त विघ्न बाधाओं को उत्पन्न करने वाला है। हाँ। और यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके सब कीर्तना। आज राजा परीक्षित ने कलिकाल का पहले एक गुण पूछा है, और इसने गुण क्या बताया कि यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल तप के बल से, योग के बल से, समाधि के बल से प्राप्त नहीं करा जा सकेगा, वो कलिकाल में तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कलिकाल में केवल भगवान के कीर्तन मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये गुण जब देखा, सुना, तो राजा परीक्षित जी ने इसको मारा नहीं, क्योंकि ध्यान देना महाराज, जिसके पास गुणाधिक्य है उसकी उम्र भी अधिक है, ये भी ध्यान रखना है। और जिसके पास गुणों का अभाव है, समझ लेना उम्र जल्दी समाप्त हो। इसलिए गुणों से परिपूर्ण रहो। एक गुण से राजा परीक्षित ने कलिकाल को बचा दिया और 4,32,000 वर्ष की उम्र दे दी। कलिकाल की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। इसलिए एक गुण से इतना मिला, और 2 गुण किसी के पास हो जाए तो वो द्वापर हो जाता है, कलिकाल की दुगुनी उम्र उसको लग जाती है। 3 गुण यदि किसी के पास सद्गुण हो गए तो महाराज उसको त्रेता युग की उम्र लग जाती है, और त्रेता कलिकाल का तिगुना होता है। और जिसके पास 4 गुण हो जाए तो महाराज वो सतयुग हो जाता है, और कलिकाल की 4 उम्र उसको लग जाती है। तो बताइए 4 गुण कौन कौन है जो हमारी उम्र को दीर्घ करता है? सत्य, दान, तप और धर्म, बस यही तो 4 गुण हैं जो हमारी उम्र को दीर्घ करता है, लंबी बनाता है। आज सत्य का नाश कर दिया है, झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। आइए थोड़ा सा इसके साथ अपना संबंध जोड़ दे। झूठ न छोड़ा सनूरा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों